नमस्कार, आप देख रही हैं डॉक्टर साहिब आपके साथ मैं हूं मुस्कान। दर्शकों, आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे और ये जानेंगे, हम अक्सर ऐसा देखते हैं जो भी डायबिटीज़ के मरीज़ होते हैं उनमें से कई ऐसे मरीज़ होते हैं जो ये परेशानी लेके आते हैं कि उन्हें पैर में अक्सर झंझनाहट होती है, चलने में दिक्कत आता है। आज हम इसी में तमाम जानकारी लेंगे, क्या ये कोई नस की बीमारी हो सकती है, क्या ये डायबिटिक न्यूरोपैथी हो सकती है। इसी में तमाम जानकारी लेने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है बिहार के जाने माने न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर अभिषेक कुमार। सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, हम देखते हैं जो भी डायबिटीज़ के मरीज़ हैं उनमें अक्सर ऐसा देखा जाता है कि पैर में झनझनाहट, चलने में दिक्कत, ये सारी चीज़ें जो भी नस की प्रॉब्लम्स है, क्या डायबिटीज़ के मरीज़ में अक्सर ऐसा देखा जाता है और अगर हाँ, तो ऐसे में क्या किया जा सकता है? देखिए, एक टर्म है डायबिटिक न्यूरोपैथी। जो मरीज़ डायबिटीज़ के होते हैं और लंबे समय से डायबिटीज़ चल रहा होता है, उन लोगों को आँख में बीमारी जिसे रेटिनोपैथी बोलते हैं, किडनी में बीमारी जिसे नेफ्रोपैथी बोलते हैं, और उसी तरह से नर्व में बीमारी जिसे न्यूरोपैथी बोलते हैं। बहुत ज़्यादा चांस होता है ये होने का। इसके लक्षण क्या हैं? जब आपको न्यूरोपैथी होगा, डायबिटिक न्यूरोपैथी, तो आप डायबिटीज़ के मरीज़ हैं, दवा खा रहे हैं, शुगर कंट्रोल हो ना हो, दोनों पैर में झनझनाहट या जलन या सूनापन से ये बीमारी शुरू होगी। जनरली दोनों पैर में बराबर होगा, तलवा से शुरू होगा। जब धीरे-धीरे बीमारी बढ़ेगी, बहुत तेज़ी से नहीं बढ़ेगी, धीरे-धीरे बढ़ेगी, और जब घुटनों तक बीमारी कुछ साल में आएगी, तब फिर हाथ के अंगुली के टिप पे, फिंगर टिप पे झंझनाहट शुरू हो जाएगी। तो इस तरह से पैर और साथ में बाद में जाकर हाथ से बीमारी शुरू होगी, और इस तरह से जब बीमारी बढ़ेगी तो हम लोग उसे समझेंगे कि ये डायबिटिक न्यूरोपैथी हो रहा है। होना ना होना अलग बात है, पर जिन लोगों का शुगर कंट्रोल बहुत ही पुअर हो, शुगर लेवल बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रहा है, या अपने शुगर के बीमारी के प्रति बहुत ये दवाई वगैरह टाइम पे नहीं लेते हों, उन लोगों को ये होने का ज़्यादा चांस होता है। साथ में यदि किसी तरह का आपको विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है और उसके साथ डायबिटीज़ की भी बीमारी है, तो उन लोगों को ये बीमारी होने का ज़्यादा चांस होता है। इस बीमारी का इलाज पॉसिबल है, और शुरू से यदि हम लोग ध्यान दें तो बहुत सारे मरीजों में आप बहुत देर तक प्रिवेंट कर सकते हैं। जैसे आज किसी को डायबिटिक न्यूरोपैथी हुआ और यदि पहले से हम लोग लगे रहें, B12 देखते रहें, शुगर कंट्रोल रखें, तो ऐसा हो सकता है कि 10-15 साल तक ये बीमारी आगे बढ़ जाए ना हो। और एक बार यदि बीमारी शुरू हो गई, तब भी इसका इलाज पॉसिबल है। आप चीज़ों को करेक्ट कर सकते हैं। जो कष्ट होता है कि सुई जैसा चुभ रहा है, जलन हो रही है, उन सब चीज़ों में दवाइयों से बहुत रिलीफ मिलता है। किसी मरीज़ को इतना तेज़ दर्द कर रहा होता है, रात भर वो बेचारे सो नहीं पाते हैं दर्द के कारण, तो उन लोग के लिए दवाइयाँ पॉसिबल है जो उनको ठीक कर सकें। जी, और साथ ही सर, डायबिटीज़ की हमने शुरुआत में बात की थी कि जिन भी लोगों में डायबिटीज़ देखा था उनमें ही अक्सर देखा जाता है पैर में झुंझुनाहट से जो भी दिक्कतें आती हैं। जिन लोगों को डायबिटीज़ नहीं है या जिनका डायबिटीज़ कंट्रोल में है, तो क्या उनमें भी ये लक्षण देखे जाते हैं, उनको भी ये चीज़ हो सकती है? देखिए, न्यूरोपैथी जो है नर्व की डिजीज़, नर्व की बीमारी होने के बहुत सारे कारण हैं। जैसे सिंपल एग्जांपल हम बताते हैं आपको, विटामिन B12 की कमी से भी नर्व की बीमारी होती है। तो B12 की कमी से यदि नर्व की बीमारी हो रही है, तो वो जिसमें डायबिटीज़ जिसको हो, डायबिटीज़ जिसे ना हो, किसी में भी हो सकता है। बहुत सारी दवाइयों से नर्व की बीमारी होती है। बहुत सारे नॉर्मल बीमारियां जो होती हैं, कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर है, उन सब के कारण भी पैर में नसें खराब हो जाती हैं। पोस्ट वायरल कोई इन्फेक्शन हुआ, उसके बाद कोई केमिकल बॉडी बनाई और अपने ही नस पे अटैक कर दिया, उसके कारण नर्व की बीमारियों के बहुत सारे कारण हैं। पर यदि डायबिटीज़ के मरीज जब नर्व की प्रॉब्लम लेके आ रहे हो और दोनों तरफ पैर में बराबर हो, पैर से शुरू हुआ हो, तो सबसे पहली पॉसिबिलिटी आपको डायबिटिक न्यूरोपैथी की रखनी है। सर, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो आशा करते हैं दर्शकों की जो तमाम जानकारी है आपकी लाभदायक रही हो। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर ले, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।